हैं सुपौल नगर परिषद में। हमारे साथ यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी देवर्षि रंजन जी है। उनसे बात करेंगे किस तरीके से सुपौल के विकास के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे सड़कें हो, नाली हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, पब्लिक टॉयलेट हो, पार्किंग की जैसे बहुत जगह समस्या भी देखते हैं। और यहाँ पे पार्किंग किस तरह सौंदर्यकरण किया जा रहा है, बारिशों में कई जगह नाली जो है जमा हो जाता है, उसमें पानी किस तरीके से, उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। और कैसा विकास हो रहा है अभी। नमस्कार मेरे सुपौल वासियों को। और विकास का कार्य मेरे आने से पहले भी होते रहा है और मेरा 2 महीना हुआ है। 2 महीने के अराउंड जिस जिस मुद्दे पे मैंने कार्य किया है उसका मैं विवरण देना चाहूँगा। जैसे कि पहला तो वेलकम गेट का कार्य जो है वो चल रहा है अभी, क्योंकि कोई भी शहर में आते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि शहर का सीमा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पे कार्य हो रहा है। लोगों को पता नहीं चल पाता कि वार्ड कौन सा वार्ड कहाँ पे है। कोई आते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि साइनेज बोर्ड एक रहना ज़रूरी है, जो कि वार्ड पार्षद का भी घर का लोकेशन बता पाए, चेयरमैन साहब का लोकेशन बता पाए, और इन जनरल कोई भी वार्ड है, कोई भी स्ट्रीट है, कोई प्रमुख स्थल है, उसका लोकेशन बता पाए। इसके साथ ही साथ शौचालय का अभी जैसे स्वच्छता ही सेवा एक कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर तक संचालित होगा। तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने ये सोचा है कि जो भी पहले से जो भी टॉयलेट्स हैं उनका फिर से रिपेयरिंग होना है, और उसके साथ ही साथ एक कुछ 10 से 12 टॉयलेट जो है नया हम लोग इस्टेब्लिश करने का भी प्लानिंग में है। वो मोर और लेस 1 मंथ के अंदर नया टॉयलेट जो कि वाटरलेस यूरिनल रहेगा चालू हो जाएगा, वो चालू होने का पॉसिबिलिटी है। उसके साथ ही साथ जैसे कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि चूँकि गर्मी फिर अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन से गर्मी जो है थोड़ी बढ़ गई है, और इन जनरल लोगों को प्रॉब्लम होता है पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उस वजह से हम लोगों ने जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सभी स्थलों पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देने का ये प्लान जो है हम लोगों ने किया है, और ये विदिन 20 डेज ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सुपौल वासियों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आवास, जहाँ तक आवास की बात है, आवास का टारगेट का हम लोग 70% अचीव कर चुके हैं, और कुछ विभाग से प्रेशर था तो उस वजह से हम लोगों ने इसको और फास्ट करने का कोशिश किया है, और उसके लिए कंटिन्यूअस माइकिंग हो रही है। मे भी आप लोग अगर ध्यान देते होंगे तो वो आपको सुनने को मिला होगा, कंटिन्यूअस माइकिंग होता है। उसके साथ ही साथ रेगुलर मॉनिटरिंग, जितने भी हमारे स्टाफ हैं उन लोगों को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कराया जाता है। रेगुलर चेकअप होता है यहाँ पे, कितना आप स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, जितना भी कोई भी स्टेजेस है, 3 से 4 स्टेज होता है, सारे स्टेजेस को हम लोग देख रहे हैं। और अभी विभाग से भी निर्देश आया है कि जो भी लोग हैं जिनका जियो टैग नहीं हो पाया है, और वो जियो टैग नहीं हुआ है बट वर्क ऑर्डर ऐसा कुछ है, वर्क ऑर्डर दे दिया गया है, तो उन लोगों को जो है जियो टैग करके आपको वो काम को स्टार्ट कराना है। तो वो भी मैं समझता हूँ कि लास्ट वीक आया था निर्देश, तो इस पर काम कर लिया जाएगा। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शंस में मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे एक विद्यापुरी रोड है, गली है, तो उसके लिए बहुत सालों से मुहिम लगाई जा रही है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन कार्य है वो हो। तो मेरे आने से पहले भी विद्यापुरी का रोड जो है वो निर्माण किया जा रहा था, और ये अभी भी निर्माण किया जा रहा है और ये अभी अपने लास्ट स्टेज में है, वो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ गांधी मैदान के साइड में जो अम्बेडकर चौक है वहाँ पे नाला का निर्माण किया गया है, और सड़क का निर्माण कहीं कहीं स्थलों पे हो रहा है। जैसे एक प्रॉब्लम आता है वाटर ड्रेनेज का, वाटर लॉगिंग का, वो एक इशू है। और उस इशू को हम लोग अभी जो इमीडिएट स्टेप हम लोग है यही लेते हैं कि सक्शन जो मशीन होता है, सक्शन मशीन होता है कि बहुत सारी जो नाली है नालों से कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ओवरफ्लो। हाँ, वो इसका मेन इशू है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। ठीक है, 2 फेजेस में होना था, तो जब तक उसका अभी कोई भी बिगिनिंग नहीं होगा वो चीज़ मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेन जो है वो जब तक स्टॉर्म वाटर एक मेन चैनल जो है अपने शहर में कोई भी एक मेन चैनल नहीं है, वो चैनल जब तक नहीं निर्माण होगा तो ये चीज़ का समाधान बहुत ही मुश्किल है। तो टेम्पररी समाधान हम लोग यही कर रहे हैं कि सक्शन मशीन से अभी तो उसका सकिंग हो रहा है। उसके साथ ही साथ कहीं कहीं जगहों पे नाले पे हम लोगों ने होल किया है, ताकि वो वापस पानी जो है पास हो जाए, उसमें चला जाए। तो
साफ सफाई भी जैसे देखते हैं, जैसे अपने कर्मचारी है उसको मैनेज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले भी कई सारे कार्यपालक रहे हैं, बट जो है उनका जो बार बार जो है हड़ताल करते ही रहते हैं, जिनकी वजह से साफ सफाई का जो है काम रुक जाता है। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कहाँ पे वो डंपिंग कर रहे हैं, प्रॉपर सैलरी वगैरह भी उनको कैसे चल रहा है? मेरे कार्यकाल में, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में आज तक कभी किसी ने हड़ताल नहीं किया है। मे भी होता होगा, पहले होता होगा, वो सब तो किसी को भी हड़ताल सबका राइट है, सबका राइट से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को समस्या होगा तो वो करेगा ही करेगा। अभी तक तो कोई समस्या ऐसा आया नहीं है, बट अगर ऐसा आता है तो फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। अपने जितने भी 28 वार्ड है, किस तरीके से साफ सफाई का काम चल रहा है उस वार्ड में? जो एक रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, दो मशीन जाती है, टिपर जाती है, और उसके साथ ही साथ हर एक वार्ड में एक सुपरवाइज़र हैं, सफाई कर्मी हैं, वो लोग जाते हैं। रेगुलर फोटो उन लोग जो है व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, जियो टैग फोटो रहता है। उसके साथ ही साथ हमारे स्वच्छता पदाधिकारी हैं, उनको भी मैंने बोल रखा है कि आप अपने एंड से भी सारा चीज़ रेगुलराइज और मॉनिटर करते रहिए। तो वो भी हो ही रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या है तो आप बताएं, उस पर उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बट जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। स्ट्रीट लाइट्स जहाँ तक की बात करें कि बहुत जगह लगाया भी गया है, और कहीं कहीं किसी वार्ड में जो है किसी किसी गली में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो उस पर लोग आप लोग काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स को जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसमें थोड़ा इशू है, और ये बात विभाग ने भी रियलाइज़ किया है। और अभी कुछ दिन पहले हमारा एक वीसी भी हुआ था, तो उसमें हम लोगों को यही सुनने को मिला है कि स्ट्रीट लाइट्स पे फिर से एक नई पॉलिसी क्रिएट की जाएगी, जिस वजह से हम लोगों को वो राइट वापस मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग फिर से स्ट्रीट लाइट्स को लगा सकें। तो कभी देखते हैं पटना में कोई कंपनी टेंडर ले ली थी पूरे बिहार का, वो धीरे धीरे काम करती रहती है। हाँ, तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी EESL कंपनी है, तो आने वाले समय में हम लोगों का खुद का इंडिपेंडेंट राइट, अपना पावर होगा, जिसको हम लोग यूटिलाइज करके फिर से एक नया स्ट्रीट लाइट जो है वो लगा पाएंगे। और जहाँ जहाँ पे स्ट्रीट लाइट खराब है उस पर तो काम हो ही रहा है, रेगुलर मॉनिटरिंग भी होता है, रेगुलर मैं इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ कि जहाँ भी इशू है, जब भी मुझे फ़ोन आता है मैं बोलता हूँ। 100% एफिशिएंट, 100% करेक्ट कोई नहीं हो सकता है, वो रेगुलर चीज़ है, वो खराब होना ही है और मेंटेनेंस है। लेकिन आप परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो आपको ज़्यादा लाइट जलता हुआ दिखेगा रादर देन बंद। उस बात पे फोकस करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट, मेंस के लिए पब्लिक टॉयलेट अपने कितने जगह अभी तक सुपौल नगर परिषद में बन चुके हैं? 7 से 8 जगह मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बना है। इसको और बढ़ाया जाएगा। पिंक टॉयलेट्स का ही प्रावधान है, वही वाटरलेस सिलेंडर जो मैंने आपको बताया वो है, वो लग जाएगा तो इसकी संख्या बढ़ेगी। और क्योंकि हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग भी काफ़ी हमारा टॉप पे रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा इस साल भी टॉप पे ही रहे। जिस तरीके से लगातार सुपौल जो है स्वच्छता अभियान में लगातार टॉप पर कई सालों से रहा है, इस बार भी टॉप पर रखा जाएगा। और देवर्षि रंजन जी का साफ साफ कहना है कि लगातार कई सारे विकास के काम हो रहे हैं और भी कई सारे किए जाएंगे। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।